क्या हाल चाल भाई सभी के, स्वागत है फिर से एक बार, दिन में दूसरी बार स्टडी मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो भाई जैसे कि क्लास का टाइटल है वो कैब की डोज, शाम को हर रोज, रोज सिर्फ 30 मिनट की क्लास करेंगे भाई। 20 से 25 क्वेश्चंस निपटाएंगे, क्वेश्चंस से वो कैब को दोहराएंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें आना है, नोट कॉपी पेन उठाना है और लिखते जाना है, ठीक है। पीडीएफ जरूर मिलेगी, टेलीग्राम के ग्रुप पे तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है जी, लिखो भाई जल्दी से लिखो भाई, जल्दी से क्लास को शेयर भी कर दो, जल्दी से क्लास को शेयर भी कर दो भाई। हाँ जी, मैं भी शेयर करके आता हूं, जल्दी से शेयर कराओ तुम सब भी, जल्दी से क्लास को शेयर करके जाओ। कुणाल भीमड़ा जय हिंद अगेन, अशोक बुक्कल गुड इवनिंग, निशु कटारिया गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ एक बार, सारे के सारे जल्दी आ जाओ भाई, कमेंट्स में आ जाओ 1 मिनट के लिए सारे। चलो जी, पहला प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इनके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या यूज होगा ये बताना है जी। हाँ जी, सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेज। बताओ जी, नमस्ते भाई, नमस्ते एचपीएससी, बनाओ भाई जल्दी से बताओ। पहले प्रश्न का आंसर बता दीजिए। राधे राधे विशाल खारी भाई, शेयर का ऑप्शन आएगा कुछ एक इस तरह की तीर मिलेगी, देखो इस तरह की, ये ऐसी कुछ तीर मिलेगी, ऐसी ऐसी, उस पे से शेयर कर दो भाई, ठीक है। अपने चाहने वालों को सभी को शेयर कर दो इसको, ठीक है, जिसको तुम चाहते हैं, जिसे पढ़ना चाहिए। अगेन गुड इवनिंग अनीता पोल। चलो जी, देखते हैं भाई, देखते हैं भाई क्या रहता है, जल्दी देखते हैं। हाँ जी, राम राम सोनिया वत्स। अब सुनो भाई ध्यान से, अब सुनो भाई ध्यान से, क्या क्या वर्ड है ये। उसने कहा जी एक ऐसा शब्द, एक ऐसा शब्द बताओ जो ये बताता है कि वो लैंग्वेज बोलने में, बहुत सारी लैंग्वेज बोलने में माहिर है, ठीक है जी। अब सुनो भाई, बहुत ज्यादा, बहुत का मतलब क्या होता है, मल्टी, तो जी मल्टीलिंगुअल ये रहेगा जी करेक्ट आंसर बी, बहुभाषी। हिंदी में से क्या कहेंगे बेटा, बहुभाषी। मोनो, मोनोलिथिक, मोनो वर्ड किसके लिए, एक के लिए, इसे कहा जाता है जी एक भाषी। जो एक भाषा बोलता हो दैट इज कॉल्ड एज मोनोलिथिक। क्लियर है जी। हेट्रोलिंग्विस्टिक, हेटेरोलिंग्विस्टिक इसका मतलब क्या जी, बहुत बहुत सी भाषाओं से संबंधित। जी बताओ,
अभी आ गई होगी वॉइस, अभी आ गई होगी भाई वॉइस। हाँ जी, अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, भाई जिसको आर्ग्यूमेंट करना पसंद हो। माही हेलो। हाँ जी, देखो जी, रिटिसेंट, रिटिसेंट क्या होता है बेटा? रिटिसेंट का मतलब होता है जी कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, ठीक है, कम बोलने वाला। कोवार्ड, कोवार्ड क्या क्या होता है बेटा? कायर। कोवार्ड क्या होता है? कायर। वेरेशियस या वोरेशियस, वेरेशियस या वोरेशियस, दोनों। वेरेशियस होता है बेटा, वेरेशियस होता है सत्य बोलने वाला, और एक होता है वोरेशियस, वोरेशियस, वोरेशियस होता है बेटा लालची। क्या होता है? लालची। कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों वर्डों में। कंटेंटिवस इसका मतलब होता है झगड़ालू प्रवृत्ति का, ठीक है जी, क्लियर है? तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो जी अगला प्रश्न, यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस जो स्टोन्स है उसको किस में नापा जाता है? बताओ जी, बताओ जल्दी से। बताओ बेटा। हाँ, सत्यवादी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखो प्योर क्या होता है? शुद्ध, रिलायबल, जिस पे विश्वास किया जा सकते। कैरेट, कैरेट में नापा जाता है। एक्यूरेट एकदम सही, ठीक है, एक्यूरेट मतलब सही भाई, ठीक है। चलो जी अगला, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, जो भाई अच्छे या बुरे पे कोई रिस्पॉन्स ना दे। पूजा मोर, गुड इवनिंग। ठीक है जी, देखो स्केप्टिक, स्केप्टिक क्या होता है भाई? संदेह करने वाला, ठीक है जी। साइनिक, साइनिक क्या होता है बेटा? साइनिक होता है निंदा करने वाला, निंदक, निंदा करने वाला, निंदक। फोबिक, फोबिक क्या होता है जी? फोबिक होता है भय, भय से भरा हुआ, ठीक है जी, भय, भयग्रस्त बोल सकते हैं आप, ठीक है जी। स्टोइक विल बी द करेक्ट आंसर। उदासीन, जिसे अच्छे बुरे का कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। हाँ, सन्यासी, मेरे जैसा, बिल्कुल भाई बिल्कुल, ठीक है। चलो जी अगला, मोरबिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूसली, भाई बहुत ज्यादा शराब पीने की लत। बताओ जी। सुनो भाई ध्यान से, स्टाइरोमेनिया, स्टाइरोमेनिया, हैविंग टू मच सेक्सुअल डिजायर्स, दैट इज कॉल्ड एज स्टायरोमेनिया। मैनिएक, मैनिएक का मतलब क्या होता है जी? पागल, बोलीबूच, पागल, ठीक है। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टो मतलब होता है जी चोरी, चोरी के लिए पागलपन। लास्ट में बेटा डिप्सोमेनिया, डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी शराब पीने की बुरी लत, दैट इज कॉल्ड एज डिप्सोमेनिया। हाँ, डेली क्लास होगी भाई, ये डेली होगी बेटा भी ये क्लास, ठीक है। हाँ, चलो जी अगला, द क्वेश्चन पेपर्स आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इन अ वे दैट दे कांट बी रीच्ड। बताओ जी, जिस चीज तक पहुंचा नहीं जा सके उसके लिए क्या कहेगा जी? उसके लिए क्या करेंगे? जरूरी नहीं भाई महंगी चीजों चुराने की लत को क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल होगी, मोस्ट प्रोबेबली ये होगी बेटा 8 से 8:30 के बीच में हर रोज, ठीक है।
ट्राई यही रहेगा 8 से 8:30, ठीक है। चलो जी, द क्वेश्चन पेपर्स आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इन ए वे दैट दे कांट बी रीच्ड, जहां जिस तक पहुंचा ना जा सके। आर इररिप्रेसिबल, प्रेसिबल मतलब जिसे दबाया ना जा सके, दबाया ना जा सके, ठीक है जी। इन एक्सेसिबल जिस तक पहुंचा ना सके। आर अफोर्डेबल, अफोर्डेबल मतलब जो किफायती है। एफेबल, एफेबल मतलब क्या होता है जी, जो मिलनसार है, मिलनसार, ठीक है। चलो जी अगला, इन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, एक कानून भाई जिसके लिए घर पे सभी को, ठीक है, हाँ सुमित बी, महक बी, कमेंट है ही नहीं। चलो देखते हैं भाई, रहना जरूरी है भाई वो वाला कानून। घर से बाहर निकलने पर रोक, कुणाल भीमड़ा। कर्फ्यू, वेरी गुड वेरी गुड। देखते हैं जी, रेस्ट्रिक्शन मतलब रोक, कर्फ्यू होता है भाई घर से बाहर निकलने की रोक। बी विल बी द करेक्ट। लिमिट मतलब, लिमिट मतलब यानी किसी चीज का सीमा। चेक इन मतलब कहीं पे प्रवेश करना, ठीक है। चलो जी अगला करके दिखाओ। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, बताओ जी, बताओ जी। 8th का बताओ बेटा, जल्दी से बताओ 8th का। फ्लावर जो बेचता है बेटा। चलो जी, हॉर्टिकल्चरिस्ट मतलब जी बागबानी करने वाला, बागबानी करने वाला। बोटेनिस्ट मतलब बोटनी, ये होता है जी पादप विशेषज्ञ, पादप विशेषज्ञ, ठीक है जी। गार्डनर मतलब माली। फ्लोरिस्ट जो फ्लावर बेचेगा, फ्लावर बेचेगा। चलो अगला बताओ। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, a small group of people who spend their time together and do not welcome other people into that group, बताओ जी। हाँ जी, देखो, एक ऐसा ग्रुप जो लोगों को और लोगों को अपने साथ में ना मिलने दे। स्क्वाड मतलब जी ग्रुप। क्लिक एक बंद ग्रुप, बंद ग्रुप, बंद ग्रुप, ठीक है, जो और लोगों को ना आने दे। बी एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी। लोबी मतलब दबाव समूह, दबाव समूह होते हैं भाई लोबी, जो प्रेशर डाल के है ना। दबाव समूह का एक टॉपिक भी आता है ग्रेजुएशन में। दबाव समूह सरकार को चलाने में कैसे किफायती साबित होते हैं। ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, बनाओ जी, बताओ बेटा। फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, बनाओ जी। तो क्या होगा जी, और कार्ड, गार्डन, क्वे, म्यूजियम, बताओ बेटा, बताओ जल्दी से। हाँ जी, और कार्ड होता है भाई जहां फलों के पेड़ लगाए जाते हैं, ये होता है जी फलों का बगीचा। गार्डन होता है फूलों का बगीचा, गार्डन फूलों का बगीचा। क्वे, क्वे होता है बेटा घाट। म्यूजियम संग्रहालय, ठीक है। चलो जी अगला। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स की गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है बेटा, बताओ जल्दी से। हाँ जी, देखो, ऑटोक्रेसी मतलब जी एक तंत्र, एक तंत्र, ठीक है, ये तो नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरों की सरकार, नौकरी करने वालों की सरकार, नौकरों की सरकार, नौकरी करने वाले ऑफिशियल्स की सरकार, दैट इज कॉल्ड एज ब्यूरोक्रेसी। मोनार्की राजतंत्र, राजा की सरकार। प्लूटोक्रेसी अमीर लोगों की सरकार, अमीर लोगों की सरकार, ठीक है। चलो जी अगला, ये करके दिखाओ जी। एन ओपन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, बताओ जी।
बताओ जी। एक ऐसा स्थान भाई, ऐसा काल्पनिक स्थान जहां पे सिर्फ खुशियां हो और कुछ ना हो। बताओ जी। हाँ जी। इन्फर्नो, इन्फर्नो होता है जी नया नरक या फिर भयंकर आग वाला। ठीक है। डिस्टोपिया, डिस्टोपिया क्या होता है जी? दुख वाली स्थिति, दुख वाली स्थिति, दुख, दुख वाला स्थान। ठीक है। यूफोरिया, यूफोरिया क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा खुशी, अत्याधिक खुशी, ये स्टेट है। ठीक है। और यूटोपिया, यूटोपिया वो काल्पनिक जगह है जहां बहुत ज्यादा खुशी, एकदम परफेक्ट है। हर किसी के मीनिंग बता रहा हूं यार सिंगर भी, तो ऐसे तो मत कर भाई यार। मोनार्की राजा का होता है। ऑटोक्रेसी में बेटा एक ही तानाशाही होती है, ऑटोक्रेसी। ठीक है। मोनार्की में, हाँ, ऑटोक्रेसी में बंदा जो पावर में है वो कर लेगा, मोनार्की में उसी के घर के चलेंगे। ठीक है। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, बताओ जी। देखो जी, देखो जी, फोटोफोबिया मतलब प्रकाश का डर। ऑप्टोफोबिया आंख खोलने का डर। अगोराफोबिया खुले स्थानों का डर। क्लोस्ट्रोफोबिया बंद स्थानों का डर। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलें जी आगे। चलो कोई बात नहीं भाई। चलो जी। अ शॉर्ट सेक्शन एज ऑफ ए बुक दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन द मेन पॉइंट, एक छोटा सा पार्ट भाई जो पूरे मेन पॉइंट को एक्सप्लेन करे। बनाओ जी। भाई ये क्लास तभी करूंगा अगर तुम हर रोज लाइव आओगे और एक एक बंदे को लेके आओगे। ठीक है। ये देखो यार 23 लाइव चल रहे हो, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहा हूं तुम्हारे लिए। पीडीएफ मिलेगी, डोंट वरी, पीडीएफ मिलेगी। ठीक है। देखो जी, ये होता है बेटा फॉरवर्ड, जिसको आप कहते हैं क्या? भूमिका। ये बताएगा कि जी क्या है इसके अंदर। ए कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब जी बाद का जो सार होता है वो। पैराफ्रेज भी क्या होता है? सार होता है। ना 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 ना, गलती नहीं करनी है बेटा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। भूमिका बताती है, ठीक है, बुक के अंदर। दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन द मेन पॉइंट, जो आगे बताती है भूमिका होती है ना, किस किताब के अंदर आप पढ़ेंगे। ठीक है। चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव, जी बताओ। ठीक है। दो अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव्स में डायलमा दुविधा, करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम समस्या, कंफ्यूजन मतलब भ्रम, डिफिकल्टी मतलब मुश्किल। ठीक है, मुश्किल। द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स वर वंडर स्टक बाय द डैश ऑफ द कॉइन, बताओ जी। बताओ जी। 16th का बताओ जल्दी से। भाई मैंने कहा था कि वोकैबलरी तो बेटा यूट्यूब पे ही होगी। कोई नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वो नहीं आ रहे तो वो उनकी गलती है। गुड इवनिंग नीलम नैन, कोई बात नहीं बेटा। हाँ जी, वेट से ही तो होंगे ना। वंडर स्टक बाय द वेट ऑफ द कॉइन मतलब बोझ। डी, डी विल बी द करेक्ट। वेट मतलब प्रतीक्षा, वाइट मतलब स्फीड, वाइड मतलब चौड़ा। ठीक है। डिस्पाइट रिसेंट सुपरफिशियल मूव्स टुवर्ड पॉलिटिकल रिकॉन्सिलेशन, लीबिया remains in the grip of a blood-stained corrupt military, exclusive circle of people with a common purpose, एक ऐसे लोगों का समूह जिनका एक पर्पज सेम हो, उन्हें क्या कहा जाता है? बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 17 का हो चुका है भाई ऐसा ऐसा एक प्रश्न। ठीक है।
ओब्लिक, ओब्लिक, ओब्लिक क्या होता है जी? तिरछा, तिरछा, ठीक है जी। पीक, PIQUE, ये होता है जी नाराजगी, नाराजगी। क्लिक विल बी द करेक्ट आंसर, वो बंद ग्रुप, छोटा ग्रुप जिनका एक पर्पज सेम हो और लोगों को ना आने दे। एंटीक मतलब प्राचीन, ठीक है। चलो जी अगला, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर वीविंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, स्पेस में दूर की चीजें देखने के लिए किसका यूज होता है? सोनिया सुजुमा नमस्ते। हाँ जी, माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। स्पेक्ट्रोग्राफ, यार इसका मीनिंग एक मिनट रुक जाओ भाई, चेक करना पड़ेगा। स्पेक्टो, स्पेक्ट करके ग्राफ, इसका मीनिंग चेक करता हूं बेटा एक बार। टेलीस्कोप विल बी द करेक्ट आंसर। बाइनोक्यूलर्स क्या होता है बेटा? दूरबीन, दूरबीन, ठीक है। बी का बाद में बताता हूं बेटा, इसका ध्यान नहीं है मेरे को। स्पेक्टोग्राफ क्या था, ठीक है, चेक करना एक बार। स्पेक्टोग्राफ क्या था? 19th। ऑकवर्ड इन अ मूवमेंट और मैनर, ऑकवर्ड बताओ जी। स्टैंड्स फॉर दूर, बहुत बढ़िया। दो आंखों वाली है बाइनोक्यूलर्स भाई। वेलकम पूजा मोर। हाँ जी बहुत बढ़िया। अलर्ट मतलब, अलर्ट मतलब क्या होता है जी? अलर्ट का मीनिंग क्या होता है? सतर्क, सतर्क, ठीक है। इम्बैलेंस्ड मतलब असंतुलित, सतर्क। क्लमजी, क्लमजी होता है भाई भद्दा, बुरा, ऑकवर्ड सिचुएशन। क्लाउनिश, हाँ मे भी ऐसा ही कुछ है भाई, इसका ध्यान नहीं आ रहा। क्लाउनिश कैसा होता है जी? मस्खरा, मस्खरा टाइप। कोई नहीं, इसका देख के बताता हूं मैं स्पेक्टोग्राफ का, ठीक है। स्पेक्टोग्राफ का क्लास के बाद बताऊंगा, ठीक है, ये पूरे होने के बाद। चलो जी अगला, अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन ए स्पेस क्राफ्ट। हाँ जी बताओ। 5 क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, ज्यादा देर तो लेंगे नहीं आप लोगों की, ठीक है। एस्ट्रोनॉट, ए विल बी द करेक्शन। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञान, मानव विज्ञानी, मानव विज्ञानी कह सकते हैं, या विज्ञानविद जो आदमियों के बारे में पढ़े, ठीक है। एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट होता है जी रसायन विद्या वाला, रसायन विद्या। क्यूरेटर, क्यूरेटर होता है जी, क्यूरेटर जो बनाता है कुछ, ठीक है। क्यूरेटर वो होता है भाई जनरली जो संग्रहालय की वो करता है ना, संग्रहालय अध्यक्ष, ठीक है, या फिर जो खोदता है प्राचीन चीजों को, वो होता है क्यूरेटर, ठीक है। फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन बताओ जी। फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन बताओ जल्दी से। हाँ जी, क्योशियस सावधान, सावधान। वाइल्ड मतलब जंगली। लैक्स लापरवाह। प्रोविडेंट, माही क्या बोल दिया ये बेटा? डोंट इवन स्पीक। ठीक है जी। प्रोविडेंट, प्रोविडेंट होता है भाई दूरदर्शी, दूरदर्शी, या फिर फ्यूचर में की जाने वाली बचत को भी प्रोविडेंट कहते हैं। प्रोविडेंट एंड फंड के ना, पीएफ के पैसे कटते हैं वो। भाई अंकुश घर पे फोन कर ले यार, अंकुश यार उदास मत हो। आउट ऑफ दोज ग्रुप मेंबर्स रोहन इज द वन हु अपोजेस अदर्स नो मैटर व्हाट दे टेल हिम। जो दूसरे की अपोज करे वो क्या होता है जी? बताओ जल्दी से।
हाँ जी, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट ए, विरोधी कहा जाता है बेटा इसे, विरोधी। ठीक है जी। एगोनिस्ट, कोई बात नहीं। एगोनिस्ट, एगोनिस्ट क्या होता है भाई? समर्थक। ठीक है, ठीक है, समर्थक। एंड अनेटोमिस्ट मतलब जो शरीर संरचना वैज्ञानिक, जो एनाटमी पढ़ाए, एनाटमी। ठीक है। प्रोटैगोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है जी? मुख्य पात्र। जय श्री श्याम, स्नेहा मुंदरी। ठीक है जी, मुख्य पात्र। फॉल्स आइडिया और बिलीफ बताओ जी, 23। हाँ जी, रिटिसेंस मतलब होता है भाई चुप्पी, चुप्पी। एट्रोफी, एट्रोफी क्या होता है बेटा? मतलब क्षीणता, कमजोरी। कमजोरी नहीं बेटा, 2-3 दिन में लिस्ट आनी है, अभी देखो 2 या 3 दिन में आ जाएगी। ठीक है। फेलेसी मतलब गलत विचार, गलत विचार। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। एंट्रोपी, एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था, अव्यवस्था। ठीक है जी। चलो अगला, दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, जिससे जीता ना जा सके, बताओ जी। इनविंसिबल, जिससे जीता ना जा सके। ठीक है जी। इनविजिबल मतलब अदृश्य। इनडेलिबल, इनडेलिबल इसका मतलब क्या होता है जी? जो मिटाया ना जा सके, जो मिटाया ना जा सके। अदृश्य ऐसे नहीं लिखते भाई, ऐसे लिखते हैं आई थिंक, है ना? ऐसे लिखते हैं अदृश्य। इनएफेबल, इनएफेबल मतलब अवर्णनीय, जिसे वर्णन ना किया जा सके, जिसका अवर्णनीय। ठीक है जी। चलो जी, लास्ट प्रश्न आज का, लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट के वर्ड कुछ। चलो जी। एन इंडियन माइथोलॉजी, इन इंडियन माइथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुराज विश टू बी नेवर एबल टू डाई, एबल टू डाई, एबल टू डाई। ठीक है, इसका बताओ जी। ठीक है, जो कभी ना मरे, बताओ जी। जो कभी ना मरे, बताओ जी। चलो ओके अशोक बुकल, बस लास्ट है भाई। ठीक है जी। इनविंसिबल मतलब जी अजय। ठीक है जी। इम्प्रव्यूस मतलब अभेद्य, जिसे जिसे छेड़ा ना जा सके, अप्रभावित या अभेद्य, जिसका पार ना पाया जा सके, जिसका भेद ना पाया जा सके। इनविजिबल मतलब अदृश्य, और इमोर्टल अमर। चलो जी, ये अमर। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही भाई, कल फिर मिलेंगे इस क्लास में। डेली आना भाई, इस क्लास में डेली क्लास होगी है। चलो भाई, टाटा बाय बाय सभी को, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट। ठीक है जी। लो आपकी ये वो कैब वाली पीडीएफ अभी बना देते हैं, अभी बना देते हैं। बाय जी।